नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण मार्च 2023 में आए हुए सभी करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको लगातार मिल रही थी, लेकिन पिछले महीने जो है स्किप हो गया था क्योंकि एनालिसिस आ गया था और मैं टाइम के अभाव में नहीं करा पाया था। अब फिर से जो है हर महीने आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे प्रदान किया है। देखिए, सबसे पहले पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब कौन देता है, तो ये देता है आपका अमेरिकी मैगजीन टाइम। अगर आपसे कोई पूछे भाई अमेरिकी मैगजीन टाइम जो है कहाँ से प्रकाशित होती है, तो अमेरिकी से। इसी के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया जाता है। वर्ष 2021 के लिए ये खिताब जो है एलन मस्क को दिया गया था। एलन मस्क जो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, इन्हें दिया गया था, ठीक है, एलन मस्क को। और 2022 के लिए दिया गया है आपका वोलोडिमीर जेलेंस्की। वोलोडिमीर जेलेंस्की जो है ये आपका यूक्रेन के जो है राष्ट्रपति है, यूक्रेन के जो है प्रेसिडेंट है। और इन्हें इसलिए दिया गया है कि आप जानते हैं कि रूस प्लस यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था पिछले साल यानी 22 में, जिससे पूरे विश्व में माहौल गर्म हो गया था। यहाँ तक कि जो है अर्थव्यवस्था सब पे जो काफी देशों में असर डाला इन्होंने, है ना। और नाटो के ये जो यूक्रेन जो है ये नाटो में सम्मिलित होना चाह रहा था, इसके वजह से विवाद उठा था। तो इसी परिस्थिति को संभालते हुए अपने देश में जो है धैर्य के साथ काम लेते हुए जेलेंस्की साहब को जो है मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब 2022 के लिए चुना है। अब ऐसे आदमी को दिया जाता है जो 12 महीना सालों भर के दौरान विश्वव्यापी असर डाला हो दुनिया पे, है ना, पॉजिटिव वे में, तो उसे ही पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 का सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, सियोल शांति पुरस्कार जो है ये आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा दिया जाता है। जैसे नाम से स्पष्ट है, सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी ही है सियोल। और उत्तर कोरिया की राजधानी क्यों कहाँ है बंधु, तो प्योंगयांग। प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है और दक्षिण कोरिया की राजधानी है आपका सियोल। तो सियोल शांति पुरस्कार जो दिया गया है 2022 के लिए, ये दिया गया है टिम्स बर्नर्ली। ये है टिम्स बर्नर्ली साहब का इमेज। टिम्स बर्नर्ली जो है WWW के जो है खोज कारक भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो आपका ये पुरस्कार है ये आपका 1990 ईस्वी से शुरू हुआ था, सियोल शांति पुरस्कार। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार देती है। कितनी रकम देती है, $2 लाख। $2 लाख रुपए जो है, इसका रुपया नहीं भैया, $2 लाख देती है। ठीक है, इसके अलावा 2018 में ये एक भारतीय को मिल चुका है, अपना PM साहब को, यानी मोदी साहब को 2018 के लिए सियोल शांति पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया। जो फिक्की होता है ना, कॉमर्शियल संस्था है, इसका नया अध्यक्ष किसे चुना गया। पहले जैसे कि आप जानते हैं कि जो संजीव मेहता है, संजीव मेहता जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड होता है ना, आप साबुन वगैरह के पीछे में लिखा हुआ देखेंगे, USA लिखा रहता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इनके संजीव मेहता को ही जो है ये कार्यभार दिया गया था फिक्की के अध्यक्ष के रूप में बहुत दिनों से। लेकिन अब ये पोस्ट पे जो है परमानेंट अपॉइंट कर लिया गया है। ये किया गया है शुभ्रकांत पांडे साहब को। शुभ्रकांत पांडे साहब को जो है आपका फिक्की का जो है कार्यभार सौंपा गया है। पांडा है ये, पांडे नहीं है, ये पांडा है। ठीक है, पांडा ध्यान रखिएगा, पांडे नहीं है। पांडे ब्राह्मण हो जाएगा, पांडा भी ब्राह्मण ही होता होगा, आई होप, है ना। तो ये शुभ्रकांत पांडा जी को जो है फिक्की में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर फिक्की का उपाध्यक्ष पूछे, क्योंकि आजकल जो है जो बड़े बड़े संस्था उसका अध्यक्ष कम पूछता है, उपाध्यक्ष ज्यादा पूछ देता है। तो उपाध्यक्ष जो है ये आपका अनीश शाह है, अनीश शाह है। ठीक है, ये आपका उपाध्यक्ष है। ये महिंद्रा कंपनी से भी जुड़े हुए हैं अनीश शाह। ठीक है, इसके अलावा फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने हासिल किया। देखिए, फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ था ये आपका कतर के अंदर हुआ था। ठीक है, और इसमें जो विजेता रहे थे ये आपका रहे थे कौन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना रहे थे विजेता, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर है। और उप विजेता जो रहे थे ये फ्रांस रहे थे, उप विजेता जो है ये आपका फ्रांस रहे थे। ठीक है, ये है फीफा वर्ल्ड कप 2022 की जीत हार की जो है आपका रिपोर्ट। इसके अलावा अर्जेंटीना का ये तीसरा जो है फीफा वर्ल्ड कप था, ये बात भी आपको ध्यान रखें। ये 3rd टाइटल जीता है। ठीक है,
फीफा का जो है थर्ड टाइटल जीता है आपका कौन? अर्जेंटीना। फीफा की स्थापना भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो फीफा की स्थापना जो है बंधु 1904 में होती है और इसका मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख में है। कहां पर है? ज्यूरिख के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। एक प्रश्न और फीफा से यहाँ पे, फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए फीफा में जो है गोल्डन टर्म से रिलेटेड 3 पुरस्कार होते हैं। एक गोल्डन बूट होता है, एक गोल्डन बॉल होता है और एक आपका गोल्डन ग्लव्स होता है। ठीक है, एक गोल्डन बॉल होता है और एक गोल्डन ग्लव्स होता है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों पुरस्कार किसको दिया गया है? आगामी 3-4 साल तक, जब तक आगामी फीफा नहीं होती है, ये क्वेश्चन काफी ट्रेंड में रहेंगे। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और यहाँ भी बता देता हूं तीनों का नाम, तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गोल्डन बूट है, गोल्डन बूट, बूट क्या है? टांग में पहनते हैं, तो टांग से ही गोल करते हैं। तो जो सर्वाधिक गोल करता है टूर्नामेंट के दौरान, उसे गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है। वैसे ही समझिए जैसे आईपीएल में जो सबसे अधिक विकेट लेते हैं उसे पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, टोपी। और जो सबसे अधिक रन लगाता है उसे ऑरेंज कप दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही फीफा के अंदर जो सबसे ज्यादा गोल करता है उसे गोल्डन बूट। तो गोल्डन बूट जो मिला है ये फ्रांस के ही है, किलियन एम्बाप्पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इन्होंने 8 गोल किया है जो सर्वाधिक है ना। तो टोटल गोले हुआ है फीफा में इस बार 172। 172 में एक आदमी 8 को कर लिया, तो आप निकाल सकते हैं 8 दूई के 16, एक पर 2 12, यानी 21 में से पहला एक आदमी है। ऐसा अगर 21 को खिलाड़ी होता तब औसत निकलता। कितने खिलाड़ी इसमें भाग लेते तो आप भी जानते हैं, तो कितने महान है, 8 गोल किए हैं। ठीक है, तो इन्हीं लिए जो है गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया है। लियोनल मेसी को जो है गोल्डन बॉल दिया गया है। ठीक है, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनल मेसी को दिया गया है। और एक का नाम है आपका इमिलियानो मार्टिनेज। ठीक है, इनका नाम थोड़ा याद रखना कठिन है, इमिलियानो मार्टिनेज। इसे ग्लव्स वाला पुरस्कार मिला है, गोल्डन ग्लव्स जो हाथ में पहनते हैं। ठीक है, तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है फीफा के जो है पुरस्कार के रिगार्ड में। इसके अलावा है, किस भारतीय खिलाड़ी को हाल में ही भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला चुनी गई है ना, पहला महिला अध्यक्ष चुनी गई। तो जो भारतीय ओलंपिक संघ है इसके प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी है ये आपका पीटी उषा बनी है। पीटी उषा को जो है उड़न परी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़न परी कहा जाता है। ठीक है, पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। और ये पहला मौका है जब भारतीय ओलंपिक संघ की कोई भी अध्यक्ष का कमान जो है महिला के हाथ में गई है। तो ये भी 200% इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये आपका पीटी उषा हो जाएगा। कर्णो मल्लेश्वरी जो आप देख रहे हैं ये ओलंपिक के अंदर कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हुई थी। ठीक है, झूलन गोस्वामी को चकदा एक्सप्रेस कहा जाता है, इसके ऊपर पिक्चर भी बना है। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो 11 दिसंबर 2022 को कहाँ स्थापित की गई? ये अंग्रेजी में भी आप इसे, जिसको जो तकलीफ है हिंदी में, तो अंग्रेजी भी मैंने रख लिया है, आप अंग्रेजी भी पढ़ सकते हैं। वेयर वाज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी एस्टेब्लिश्ड ऑन 11 दिसंबर 2022, है ना। तो ये आपका दिल्ली में इसका जो है स्थापना किया गया है, आपका क्या, हेमोपैथी संस्थान का। भारत में कोई नया नहीं है। भारत में 1970-75 के दशक में ही कोलकाता में भी हेमोपैथी संस्थान का जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो और दिल्ली में अभी लेटेस्ट में किया गया है। तो आपका अगर लेटेस्ट वाला पूछे तो दिल्ली आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हेमोपैथी चिकित्सा है इसके जनक किसे कहा जाता है? तो हैनी मैन को कहा जाता है। हैनी मैन को कहा जाता है हेम्योपैथी चिकित्सा के जनक। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, किस यूरोपियन देश ने हाल में ही आधिकारिक रूप से यूरो करेंसी को अपना लिया है? देखिए, यूरो करेंसी जो है ये यूरोपीय देशों का एक संगठन है जिसके एक ही मुद्रा होते हैं। जैसे अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया का अपना मुद्रा है ना, ये अपना रुपया है, भारतीय रुपया। आप पाकिस्तान के अंदर बगल में चले जाइए तो वहां भी रुपया चलता है, लेकिन पाकिस्तानी रुपया चलता है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर चला जाइए
तो वहां पे टका चलता है। तो ये सब अलग अलग मुद्रा है। लेकिन यूरोपीय में कुछ ऐसे देश हैं जो आपका जो है एक ही जैसे मुद्रा जो है मतलब अपनाए हैं। इसे यूरो संगठन कहा जाता है और इसमें पहले 19 कंट्री थे, लेकिन क्रोएशिया जो है अभी अभी लेटेस्ट 2022 में सम्मिलित हो गए हैं, तो अब जो है इसमें 20 कंट्री हो गए हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्तमान में कितने ऐसे देश हैं जो यूरो को अपनाए हैं, तो 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है। क्रोएशिया का जो पुराना मुद्रा था ना, उसका नाम कूना है, कूना। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न जो है, आइकन पेले किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है जिनका हाल ही में कैंसर से निधन हो गया? देखिए, अगर आदमी निधन हो गया और फेमस कैरेक्टर है तो समझ जाइए कि क्वेश्चन एग्जाम में इनसे जरूर आएंगे। जैसे अभी अभी आपने देखा कि बिरजू महाराज का निधन हो गया था, और बिरजू महाराज जो है कथक के फेमस कैरेक्टर है, तो धूम मचा दिया एग्जाम के अंदर। वैसे ही जो जैसे अब हम मरेंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग मर जाते हैं तो उनको जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है एग्जामिनर को मिल जाता है मौका। तो इनसे जन्म से लेके मरण तक के बीच में कुछ भी पूछा दिया करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। तो जो पेले हैं ये आपका किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपका ब्राजील के हैं। ठीक है, पेले किस देश के हैं? तो ब्राजील के हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, हाँ, पेले को क्या कहा जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक पर्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पर्ल कहा जाता है। ब्लैक पर्ल यानी भैया काला मोती, है ना। तो ये है काला मोती भाई साहब। ठीक है, देखने में एकदम काले थे लेकिन जो इनके कारनामा है वो बड़े सफेद हैं। अगला प्रश्न पूछा मतलब है आपका करंट अफेयर के, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो भैया ये है अपना नेपाल, पड़ोसी छोटकू, है ना। नेपाल ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ किसी के। ठीक है, और ये भारत के उत्तर में स्थित भारत के पड़ोसी स्थलीय सीमा वाला देश है। तो इनके तीसरा प्रधानमंत्री जो बने हैं, तीसरी बार कार्य संभाले हैं, तीसरा प्रधानमंत्री कहना उचित नहीं होगा, ये तीसरा कार्यकाल संभाले आपका कौन जो है? दहल प्रचंड। इनका नाम है क्या? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये नेपाल आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ का जो अभी नेपाल का जो राष्ट्रपति है ये आपका विद्या देवी भंडारी है, महिला है विद्या देवी भंडारी। तो ये तो पहले से ही बनी हुई है, और जो फिर से प्रधानमंत्री बने हैं ये आपका पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। इसके अलावा किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? व्हिच इंडियन क्रिकेटर्स हेल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट? तो ये है भैया विश्व के सबसे युवा कह सकते हैं इसे, ये झारखंड के छोरा ईशान किशन। ठीक है, इन्होंने एक धोनी रिटायर लिए हैं, ये दूसरा धोनी बनेंगे इंडिया के लिए। और ईशान किशन जो है आपका मात्र बोले तो कम से कम ये सबसे पहले तो क्रिस गेल के नाम था, 138 गेंद में 200 रन, है ना। और ये लड़का मात्र जो है आपका 126 गेंद में 200 रन बना दिए थे। तो सबसे कम गेंदों में 200 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है ये आपका ईशान किशन के नाम ही है। और दोस्तों जो भी दोहरा शतक है वो ज्यादातर इंडियन ही दोहरा शतक को चेस कर पाए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन। तो ये सब जो है ज्यादातर इंडियन ही है। ठीक है, उसमें रोहित शर्मा सबसे अधिक रन बनाए हैं व्यक्तिगत रूप से वनडे क्रिकेट में, ये तो आप भी जानते हैं। इंडिया में क्रिकेट की बात तो कुछ कहना ही नहीं है, यहाँ पे सब जानते हैं। ईशान किशन की जो पारी रहा था 210 रन बनाया था, 131 गेंदों का सामना किया था, 24 चौका लगाया था, 10 छक्का लगाया था। और दोस्तों ये जो है आपका मैं बता दिया था कि कितने गेंद पे बनाया था, तो 126 गेंद पे दोहरा शतक काउंट होंगे, और 138 पे जो है पहले क्रिस गेल ने शतक लगाया था जो वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के किस खिलाड़ी ने 200 केजी वजन उठाकर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया? तो भाई जो 200 केजी मतलब एक ही बार 200 केजी नहीं उठाना होता है ना। 200 केजी में जो है तो 2-3 राउंड होती है, ये जोड़ के 200 केजी लिखा गया। तो ऐसे मत समझ लिए कि 200 केजी एक के बार में उठा लिया, है ना, ऐसा नहीं है। व्हिच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम इंडिया वॉन द सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड जो है वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप बाय लिफ्टिंग 200 किलोग्राम?
ठीक है। तो ये है आपका मीराबाई चानू, आपने फोटो से ही पहचान लिया होगा। इनके कद बहुत छोटे हैं लेकिन बड़े जो है नाम इतने बड़े कर दिए इंडिया का कि इनके जो है कद कोई देखता ही नहीं फिर। तो मीराबाई चानू जो है ये आपका जीते हैं अभी। और ये जो प्रतियोगिता हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था, तो ये बगोटा के अंदर हुआ था 2022 में। बगोटा कोलंबिया में है, ठीक है। यहीं पर हुआ था आपका वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जिसमें जो है मीराबाई चानू ने इंडिया को रजत दिलाया, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है एनटीपीसी ने, एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये वाला है ना एनटीपीसी, परीक्षा वाला एनटीपीसी नहीं भाई, एक परीक्षा वाला एनटीपीसी होता है, नॉन टेक्निकल वाला। एक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन होता है जो आपका क्या है, महारत्न कंपनी है ये, ठीक है। महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं। तो ये जो है किस राज्य में हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण अभियान शुरू किया है, तो ये आपका गुजरात है। गुजरात में इन्होंने हाइड्रोजन का जो है सम्मिश्रण वाला कारखाना लगाएंगे, लेकिन अभी ये जो है इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। तो ये आपका गुजरात आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना की शुरुआत कहाँ हुई, तो मुख्यमंत्री भूमि आवासीय जो आपका योजना की शुरुआत हुआ है, मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना, ये आपका मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की पहल है। वहां पे जो है भूमि का पट्टा अब जो है गरीब लोगों को दिया जाएगा जिनके पास भूमि नहीं है रहने के लिए। ये बड़ी अच्छी स्कीम है ना, ये बड़ा अच्छा स्कीम है यार, ये तो सब जगह होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में सीएम है ये आपका शिवराज सिंह चौहान है और राज्यपाल जो है छगन भाई मंगू भाई पटेल है, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो है सियाचिन युद्ध क्षेत्र में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। ये जो है जिस प्रकार से आप किरण बेदी को जानते हैं, है ना, जिस प्रकार से जानते हैं ना भाई सिविल सर्विस के लिए प्रथम लेडी, उसी प्रकार से आप इन्हें भी रख लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा साहसिक कार्य कर रहे हैं कि ये एग्जाम का रीड बनेगी, है ना। तो ये जो है आप सियाचिन को आप जानते हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है युद्ध स्थल है और यहाँ पे इतनी ठंडी होती है कि माइनस में आप जो है जितना आप ऐसे आप जोड़ते, जैसे हम लोग 30-35 डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं, 30 डिग्री मान लीजिए, उससे भी नीचे चले जाते हैं माइनस में, है ना। वहां पर इन्होंने जो है कमान संभाला है और एज ऑफिसर। तो ये है आपका शिवा चौहान, इनका नाम है शिवा चौहान। नाम से ऐसा लग रहा है कि किसी पुरुष का नाम होगा, लेकिन ये है महिला जो सियाचिन में तैनात है। ये आप इनका इमेज देख सकते हैं। वैसे ही एक नाम है आपका मीरा कुमार, ये भी है महिला जो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे। ऐसे ही एक महिला है संतोष जाधव, आपने नाम सुना होगा, जो एवरेस्ट को 2 बार फतह किए थे, भारतीय महिला। तो ये जो अटपटा सा नाम रहता है ना, ये बड़ा हाई काम करता है, जैसा मैंने अभी तक रियलाइज किया हूं, ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो देखिए इस बार जो प्रवासी दिवस मनाया गया 8 से 10 जनवरी को मनाया गया, बिकॉज हम क्या जानते हैं कि प्रवासी दिवस जो है ये 9 जन को मनाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि प्रवासी भारतीय सप्ताह या फिर दिवस 2023 के अंदर कब मनाया गया, तो 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच मनाया गया। 3 दिन तक चला ये महोत्सव। और कहां पर मनाया गया था, तो इंदौर के अंदर। इंदौर कहां पर है भैया, मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर जो है लगातार 6 टाइम इंडिया के सबसे क्लीन सिटी में जो है अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं ये तो आप भी जानते हैं। महात्मा गांधी जी को जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में 9 जनवरी को, तब से लेकर नहीं, ये प्रवासी दिवस हाल के ही है। ये तो 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया, मतलब बाद में मनाया जाने लगा, लेकिन 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो जो मोहम्मद इरफान अली है ये आपका गुयाना के राष्ट्रपति हैं और इन्हें जो है इसमें पुरस्कार भी दिया गया था, प्रवासी भारतीय पुरस्कार, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका की जयंती कब मनाई जाती है। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका, व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सावित्रीबाई फुले एट द फर्स्ट वुमेन टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सावित्रीबाई फुले जो आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती है और इन्होंने जो है नारी शिक्षा में काफी योगदान दिया है। तो इनकी जो आपका बर्थ एनिवर्सरी है ये आपका 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है ज्योतिबा फुले, ये इन्हीं के
एम्बेरसमेंट है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। और फूले समाज से क्वेश्चन आया था एग्जाम में जी कि किस एरिया में पाया जाता है इंडिया के अंदर, तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस? तो ये आपका जो हुआ है जी, ये हुआ है आपका नागपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2022 के लिए किस भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? देखिए, जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है, ये मजे की बात है कि आपका इंडियन है। और इंडियन जब भी हुए तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि ये बड़े बड़े चीजें भाई साल भर के लिए बने रहेंगे, टॉप पे बैठे रहेंगे, तो अपने आप में कितनी गरिमा की बात है ना। तो ये है आपका मनीषा रामदास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ये पैरा बैडमिंटन के जो है अभी नंबर 1 खिलाड़ी है ना, तो इसे जो है नंबर 1 का खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। ये आप इनका फोटो देख सकते हैं, मनीषा रामदास का। ठीक है, इसके अलावा जो अकाने यामागुची है, ये आपका जो नॉर्मल वाला आपका बैडमिंटन होता है उसके जो है ये आपका टॉप पे है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और विक्टर एक्सलेसन जो है ये आपका टेनिस के अंदर जो है 1 नंबर पे बैठे हैं और ईगा स्वीटेक 2 नंबर पे। ठीक है, तो ये सिर्फ बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस राज्य में धनु यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया? धनु यात्रा को जो है वर्ल्ड का ओपन थिएटर का दर्जा दिया गया है ना। तो ये जो है धनु यात्रा जो है ये आपका ओडिशा राज्य में होती है और होती रहेगी, क्योंकि ये ओडिशा का ही है। तो ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक है जी आपका मेदराम यात्रा। तो मेदराम यात्रा तो आप जानते हैं ये तेलंगाना में होती है ना, इसीलिए ऑप्शन में आपको एक तेलंगाना भी है, ऐसे ही रहेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये मैगजीन की क्वेश्चन है, मैगजीन का स्रोत है, आप भी मिला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड इन प्लेस ऑफ विनय कुमार त्रिपाठी? तो विनय कुमार त्रिपाठी के जगह जो न्यू अपॉइंट हुए हैं ये है आपके अनिल कुमार लाहौटी साहब। अनिल कुमार लाहौटी साहब जो है बहुत ही आपके क्या बोलते हैं मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन है आपके भारतीय सेवा से जुड़े हुए। तो इनको जो है रेलवे बोर्ड का चेयरमैन घोषित किया गया है। सुमन बेरी जो आप देख रहे हैं ये आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके अलावा एनके सिंह जो है ये आपका वित्त आयोग जो अभी चल रहा है 15 अभी, उनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये सब बात आपको ध्यान रखना है। अरुण कुमार सिंह का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, ये हुआ है आपका ओएनजीसी के अंदर। ठीक है, ओएनजीसी का मुख्यालय भी आपसे स्टैटिक्स में पूछता है, तो ये आपका देहरादून में है जी, है ना। ओएनजीसी की स्थापना भी पूछते हैं भाई, तो 1956 में होती है। और ओएनजीसी कैसा कंपनी है? तो महारत्न कंपनी है। जिस प्रकार से आपने अभी एनटीपीसी देखा था उसी प्रकार से ओएनजीसी है, सेल भेल गेल है, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, पावर ग्रिड कंपनी है, एनटीपीसी है ना, कोल इंडिया लिमिटेड है, ये सभी महारत्न कंपनी है। ठीक है, इसके अलावा ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ब्राजील की राष्ट्रपति, इजराइल की राष्ट्रपति और फ्रांस की राष्ट्रपति, ये तीनों इंडिया के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए कि इन तीनों से भारत का रिलेशन अच्छा है। ठीक है, पूछे जाने की कारण होती है और आए दिन वार्ता होती रहती है, जाते आते रहते हैं, तो पूछने का आसार बढ़ जाता है। ठीक है, तो ब्राजील के जो 39वें राष्ट्रपति बने हैं ये लूला बना है, लूला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, लुल है ये, है ना, ऐसा ध्यान रखने का। लूला बने हैं ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति। लूला ये तीसरी बार राष्ट्रपति बनी है, लगातार नहीं लेकिन तीसरी बार बनी है। ठीक है, ब्राजील की राष्ट्रपति आपका जायर बोलोनसारो भी रह चुके हैं, है ना। इसके अलावा एंजेला मर्केल जो है ये भूतपूर्व जर्मनी की चांसलर थी, ये आप तो जानते ही हैं। ये भी एक बार टाइम पर्सन में जो है टॉप पे छपी थी, यानी पर्सन ऑफ द ईयर रही थी एंजेला मर्केल। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस क्रिकेटर को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है? तो देखिए, जो क्रिकेटर को शॉर्ट लिस्टेड किया गया अभी मिला नहीं है, अगले मैगजीन या फिर अगले 10-15 दिन में ये फैसला हो जाएगी भाई मिल गया, है ना। तो अभी मिला नहीं है लेकिन शॉर्ट लिस्टेड किया गया जो भारत की तरफ से, ये सूर्य कुमार यादव को किए गए हैं। सूर्य कुमार यादव जो है पिछले साल यानी 2022 में 1164 रन बनाए हैं T20 वर्ल्ड कप में, सबसे कम मैचों में। ठीक है, तो पूरा आशा है 100% की इन्हें ही जो है T20 जो है ईयर घोषित किया जाएगा 2022 के लिए। ठीक है, इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन जो है किस राज्य में
किया जाएगा, है ना। वैसे तो ये खेल का आयोजन हो चुका, 11 फरवरी को जो है फाइनल मैच भी था, है ना। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है 31 जनवरी से ही हुई थी। ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अभी खेल मंत्री कौन है जी? अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर जो है अभी खेल मंत्री है, पहले किरण रिजिजू थे, अब नहीं है, ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे ये जो आप गणतंत्र दिवस मनाए ना 2023 के अंदर, ये 74वें नंबर की गणतंत्र दिवस था जी। तो इसमें जो मुख्य अतिथि था ना, ये कहाँ का था? तो ये इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट थे, यानी मिस्र की राष्ट्रपति थे, ठीक है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2022 में किस स्वदेश निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया? देखिए, ये जो भारतीय नौसेना को समर्पित किए हैं, अभी रक्षा मंत्री अरुण जेटली साहब के द्वारा शिलान्यास किया गया है। इसका ट्रायल 2021 में ही हुआ था, लेकिन ये अभी 2022 के अंदर जो है नौसेना को सौंपा गया है। और ये स्टील्थ गाइडेड है, यानी दूसरे के जो मिसाइल है, मतलब हमारा जो उपस्थिति दूसरे जो देश के जो आपका मिसाइल होता है वो पता नहीं लगा पाएगा, खोज नहीं पाएगा, लेकिन हमारा जो ये वाला मिसाइल है वो जो है दूसरे का पता लगा लेगा। इतना जो है जासूसी टाइप से इसे डिजाइन किया गया है। तो इसका नाम है INS मार्मोगोआ। मार्मोगोआ बंदरगाह है आपका कहां पर? गोवा के अंदर। तो इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है INS मार्मोगोआ, ठीक है, ये नाम रखा गया है। इसके अलावा जी INS विक्रमादित्य, हाँ, अगर इससे आप पूछ ले कि INS मार्मोगोआ को कौन बनाया है, तो मझगांव बनाया है जी, मझगांव। मुंबई शिपयार्ड लिमिटेड है ना, ये बनाया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा INS विक्रमादित्य जो है ये हम रसिया से खरीदे हैं और भारतीय नौसेना में विमान वाहक पोत है। इसके अलावा जो आपका INS विक्रांत है ये हम ब्रिटेन से खरीदे थे और इसे जो है भारतीय नौसेना में शामिल किए थे INS विक्रमांत के नाम से, है ना। और बाद में इसको रिटायरमेंट दे दिया गया और अभी 2022 में फिर INS एक विक्रांत बना है, जो आपका कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था और ये भी भारतीय सेना को सौंपा गया है। फिर से समझिए, एक विक्रांत सबसे पहले भारतीय नौसेना में शामिल। अगर आपसे पूछे कि भारतीय नौसेना में सबसे पहले जो है आपका युद्धक जो आपका विमान क्या बोलेंगे इसका जहाज है, उसका नाम क्या था? तो INS विक्रांत ही था, लेकिन ये सेकेंड हैंड खरीदा गया था ब्रिटेन से। इसके बाद इसे रिटायरमेंट दे दिए गए और हम फिर ने अपने देश के मतलब कोचीन शिपयार्ड के द्वारा हमने 2022 में एक विमान बनाया, मतलब विमान वाहक पोत बनाया और उसका भी नाम INS विक्रांत ही गया। आप समझ गए? तो स्वदेश निर्मित बना था कोचीन के द्वारा INS विक्रांत। INS मार्मोगोआ को कौन बनाया है? मझगांव, मुंबई डॉकयार्ड लिमिटेड, ठीक है। ये सब बात ध्यान आपको रखना है। और अभी जो आपका R हरि कुमार है, एडमिरल है आपके किसके? नौसेना के, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा किस राज्य में जातिगत जनगणना कराया गया? देखिए, जातिगत जनगणना जो है इन व्हिच स्टेट कास्ट सेंसस वाज डन, तो ये आपका बिहार में हुआ है, लेकिन महामहिम सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है याचिका दाखिल कर दिया है कि भाई ये संविधान के खिलाफ है, ठीक है, और है भी एक तरीके से आप देखें तो संविधान के खिलाफ है ये, है ना। तो इस प्रकार से जो है बिहार हाईलाइटेड हो गया है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने के आसार काफी ज्यादा हो जाएगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 हु वाज अवार्डेड फॉर हिंदी। तो हिंदी के लिए जो दिया गया है दोस्तों, ये आपका बद्री नारायण को दिया गया है। तुगाड़ी, तुगाड़ी जो है इनके काव्य संग्रह का नाम है, तुमाड़ी, माफ कीजिएगा, तुगाड़ी नहीं तुमाड़ी, ये इस प्रकार का नाम है, तुमाड़ी, है ना। तो इसके लिए इन्हें मिला है बद्री नारायण को, और अनुराधा राय को अंग्रेजी में मिला है, ठीक है। अनुराधा राय को जो है दोस्तों ये आपका इंग्लिश में मिला है, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा जो अजीत आजाद है इसे मैथिली में मिला है। अब मैंने मैथिली वाला इसलिए रख लिया है क्योंकि मैं मैथिली भाषा बोलता हूं, है ना। इसके अलावा मनोज कुमार गोस्वामी को जो है ये असमिया में मिला है, ठीक है, असमिया। गोस्वामी जो टाइटल है वो आपका असम वगैरह में पाया जाता है, जैसे कि आपने जतीन दास गोस्वामी का नाम सुना होगा जो आपका सतरिया नृत्य से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य कहाँ से है? असम से है। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, अगर आपको जो है नहीं एग्जैक्ट पता चल रहा है तो। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितने भाषा में दिया था भाई? तो अष्टम सूची में कितने भाषा है हमारे संविधान के अंदर? 22 है। बता सकते हैं ये 22 भाषा कौन कौन सा है ना। किसी दिन जो है 1 मिनट में पूरा भाषा याद करा दूंगा, ठीक है। तो ये 22 भाषा है और आपका जो है इसके अलावा एक इंग्लिश में दिया जाता है और एक आपका राजस्थानी में दिया जाता है। तो टोटल 24 भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो साधारण वाली पुरस्कार है ये अधिकांश आदमी को मिलता है। इसमें 1 लाख रुपया और एक जो है शॉल दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। जो फेलोशिप अवार्ड होते हैं जी, इसमें 3 लाख रुपया, एक शॉल और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है,
ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2022 का 71वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? Who won the title of 71st मिस यूनिवर्स ऑफ द ईयर 2022? इनका नाम है बोनी गैब्रियल। बोनी गैब्रियल ये यूएसए के हैं और ये यूएसए के 9वीं महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। ठीक है, इसके अलावा जो हरनाज संधू है ये पिछले साल यानी 2021 के लिए मिस यूनिवर्स रही थी और ये भारत की ही थी। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है? इन व्हाट फॉर्म हैज द ईयर 2023 बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस? तो दोस्तों ये घोषित किया गया है आपका पौष्टिक अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, आप जैसा कि जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हर एक वर्ष को एक नए रूप में जो है पेश करते हैं दुनिया के सामने, यानी घोषित करते हैं कि भाई इसमें जो है ये वर्ष मनाया जाएगा। तो पिछला वर्ष जो था यानी 2022 जो था ये आपका मत्स्य पालन और कांच के उत्पादन इन दोनों पे सम्मिलित रूप से बल दिया गया था। 2023 के लिए जो है ये पौष्टिक अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। ठीक है, इसके अलावा टेनिस का जो आपका ये होता है रैंकिंग मापना, तो थोड़ा सा गलत, ये टेनिस का जो होता है आपका जो रैंक मापा जाता है, एटीपी पुरस्कार दिया जाता है इसमें सर्वश्रेष्ठ जो रहते हैं टेनिस के अंदर, तो ये किसे घोषित किया गया है? तो ये राफेल नडाल को किया गया है ना, 1 नंबर पे विश्व की। और आपका महिला में जो है दोस्तों इसे ईगा स्वीटेक को किया गया है, ईगा स्वीटेक को किया गया है। ठीक है, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लें। प्रत्येक रात को 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमटीएस का एक वीडियो प्रोवाइड होती है। जिनको एमटीएस की तैयारी करना है एक भी वीडियो मिस न करें, आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।